हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हमारी जो सीरीज चल रही है, जो जेई एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस करने की, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इसके सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, या तो दो या तो तीन या तो तीन या तो चारों के चारों सही होने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग समझ जाते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच अ मास एंड द एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशन। हम लोग ऐसा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जहां पे मास और एंगुलर मोमेंटम क्या है, डायमेंशन लेस है। यानी दोनों क्या है, डायमेंशन लेस है, उनके कोई डायमेंशन नहीं है। अगर लेंथ के डायमेंशन को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होता है ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस को एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। The dimension of linear momentum is L inverse. The dimension of energy is L2 minus 2. The dimension of force is LT minus 3 और dimension of the power is L के पावर माइनस 5। ठीक है, इन चारों को चेक करना है एक एक करके। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इसे कैसे करके सॉल्व करें। सबसे पहला आपका जो गिवन क्वेश्चन में था कि वो जो मास है वो आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। ठीक है, बेसिकली, और एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका लेंथ है एल, वो सिर्फ एक यूनिट है, एक डायमेंशन दिया हुआ है। आपको पता है जो रिलेशन आपको पता है उन रिलेशंस को यूज करते हैं। आपको पता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन होता है। अगर एंगुलर मोमेंटम की कुछ यूनिट नहीं है तो इसे वन कहेंगे। बेसिकली एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो है, तो बेसिकली मैं यहाँ वन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो आर है मतलब लेंथ की रेडियस, यानी कोई डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। तो यहाँ से पी की बात करते तो पी का जो डायमेंशन यानी मोमेंटम का जो होगा, मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा ये वन बाई एल, दैट इज एल के पावर में माइनस वन। ठीक है, तो इस हिसाब से देखने जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर वन है वो बिल्कुल सही है कि लीनियर मोमेंटम का जो आपका डायमेंशन है वो एल के पावर में माइनस वन है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, आपको एक चीज पता होगा कि लीनियर मोमेंटम इज अगेन मास इनटू वेलोसिटी इज एल वी माइनस वन। बट मास जो है उसकी कोई, इस क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था, सिस्टम में कहा गया है कि मास एक डायमेंशन है, यानी मास की कोई डायमेंशन नहीं है, यानी भी की भी वही डायमेंशन होगी, दैट इज एल माइनस वन। यानी वेलोसिटी की भी अगर पूछी जाती है तो एल माइनस वन। बट आपसे पूछा गया एनर्जी का, तो एनर्जी के लिए बेसिकली अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट को लगाते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर लगा सकते हैं। हाफ का कोई डायमेंशन था, मास का यहाँ कुछ है नहीं, वी का है एल के पावर में माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन था, स्क्वायर होगा तो माइनस टू। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी की जो पूछी गई है माइनस टू। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं थर्ड है, फोर्स के लिए क्या आता है। तो देखिए फोर्स के लिए जो आपको काम करना है, ठीक है, फोर्स जो है यहाँ चला गया है, सॉरी यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि वर्क जो है, ठीक है, एनर्जी का जो होता है वही आपका वर्क के लिए होता है, और इसके लिए आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी के लिए आ गया है वो आपका एल के पावर एल माइनस टू आ गया है। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जैसे ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, डिस्प्लेस किया ही होगा ए टू बी। ठीक है, अगर बॉडी डिस्प्लेस किया तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट यानी एल होगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज करके यहाँ से बता रहे हैं कि एफ इंटू एस बराबर आपका एल के पावर में माइनस एस, तो इसके लिए तो एल हो जा रहा है, तो एफ बराबर आपका आ जाएगा एल के पावर में माइनस टू बाई एल, दैट इज फोर्स के लिए जो आपका आ जाएगा वो एल के पावर में माइनस थ्री। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो एल के पावर में माइनस थ्री हो जाएगी। ठीक है, अब आपका है फोर्थ जो आपसे पूछा गया है वो, यानी थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है। पावर के लिए देखते हैं, पावर के लिए क्या आता है। देखिए पावर का जो जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है, पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, कहाँ से आ जाता है, जैसे कि आपको पता है पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपन टाइम। ठीक है, और वर्क का जो होता है वो आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, ठीक है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग चल जाते हैं तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्लियर है, तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ से, और फोर्स की जो डायमेंशन हमने लिखी हुई है वो एल के पावर में माइनस थ्री, और वेलोसिटी की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो लेंथ की है एल के पावर में माइनस वन। दैट मीन्स है कि आप एल के पावर में जो आपके पावर का जो आ गया है वो एल के पावर में माइनस फोर, और जो क्वेश्चन में आपसे गिवन था वो है आपका एल के पावर में माइनस फाइव, यानी फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मुझे बताइए
कि मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन दो यहाँ से, बताइए कि यहाँ पर टॉर्क, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा इस तरीके से कि टॉर्क की क्या डायमेंशन होगा, इन बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा कि सरफेस टेंशन का क्या होगा, इस सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन का क्या हो सकता है। फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि विस्कोसिटी का क्या होगा। ओके, ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं के टर्म्स में लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा, अगर आपने इस सिस्टम को चूज किया है तो, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को चूज करते हैं तो इनका डायमेंशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या हो सकता है। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहना है, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। थैंक यू।